बहुत समय पहले एक गांव में गोविंद नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही आलसी था और दिन भर सोता रहता था। गोविंद की पत्नी उसकी आदत से काफी परेशान थी। हर रोज की तरह गोविंद सो ही रहा था। उसकी पत्नी उसके पास पहुंची और झल्लाती हुए बोली, लो, गांव के सभी लोग तो अपने अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन ये अभी तक सो रहे हैं। इस आदमी का मैं क्या करूं? मेरा तो नसीब ही खराब था जो मेरा ब्याह इसके साथ हो गया। इतने में गोविंद ने नींद से उठकर बैठते हुए कहा, क्या करूं भाग्यवान, मुझे काम करने का मन ही नहीं होता है। कहीं भी थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मुझे नींद आने लगती है। यह सुनकर उसकी पत्नी गुस्से से कहने लगी, अपने पास तो 3 बीघा जमीन है, लेकिन फिर भी हम गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं। उठो और आज पूरा खेत जोत कर आओ। काम पूरा नहीं किया तो घर मत आना। खाना भी तभी मिलेगा जब तुम पूरा खेत जोत कर आओगे। बीबी की डांट सुनकर गोविंद खड़ा हुआ और फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। बाहर धूप बहुत तेज हो चुकी थी। वह सीधा जाकर पेड़ की छांव में बैठ गया। बैठते ही उसे नींद आने लगी, लेकिन तभी पत्नी की डांट और फटकार याद आने लगी। वह वहां खड़ा होकर फावड़ा चलाने लगा। थोड़ी देर तक तो काम करने के बाद गोविंद को पसीना छूटने लगा। पसीना पोंछते हुए कहने लगा, थोड़ी देर यदि आराम कर लेता तो अच्छा होता और पानी पीकर दोबारा काम कर लूंगा। ऐसा सोचकर वह वापस उसी पेड़ के नीचे आ पहुंचा और शीतल जल पीकर थोड़ी देर आराम करने लगा। आराम करते करते उसे नींद आ गई और वह सो गया। कब संध्या हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब गोविंद की नींद खुली तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह कह रही थी, बेटा, अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो। मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है। हाँ माँ जी, मेरे पास पानी है, पी लो। गोविंद उसे पानी पिला दिया। पानी पीकर वह महिला कहने लगी, बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? बहुत तेज भूख लगी है। लेकिन माँ जी, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी भूखा हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे खाना नहीं दिया है। उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने इस खेत को पूरा नहीं जोता तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत देर तक काम किया, लेकिन पूरा खेत नहीं जोत पाया। मुझे काम करने का मन ही नहीं होता है। जहाँ कहीं भी बैठता हूँ मुझे तुरंत नींद आ जाती है। तभी वह बूढ़ी महिला एक अप्सरा का रूप धारण कर ली। यह देखकर गोविंद बहुत ही हैरान हुआ। फिर वह महिला बोली, बेटा, तुम आलसी हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता, इस खेत में तुम बहुत सारा सोना उगा सकते हो, जिससे तुम्हारा आने वाला समय काफी सुख और शांति से व्यतीत हो सकता है। अच्छा, लेकिन कैसे? देखो बेटा, तुम इस खेत में धान की फसल बो। तुम्हारे इस पूरे खेत में 3 सोने के धान उगेंगे, जिससे तुम अपनी गरीबी को दूर कर पाओगे। इसी तरह हर बार धान की फसल करने पर 3 सोने के धानों की संख्या बढ़ जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा खेत सोने का धान बनकर तैयार होगा और तुम सोने की फसल के मालिक बन जाओगे। ऐसी बातें सुनकर गोविंद अपनी खुशहाली के दिनों में डूब गया और सोचने लगा,
कि फिर मुझे काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जब चाहूँगा तब सो सकूँगा और अपनी नींद भी पूरी कर लूँगा। कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। इतने में वह अप्सरा वहां से गायब हो गई और गोविंद घर वापस लौट आया। वह सारी घटना अपनी पत्नी को बता दिया। उसकी पत्नी पहले तो उसकी बात पर भरोसा नहीं करती थी। उसे लगता था कि शायद यह नींद में कोई सपना देख रहे होंगे, लेकिन गोविंद के जोर देने पर उसने सब कुछ मान लिया। गोविंद की पत्नी ने गोविंद से कहा, तो फिर चलो अभी हम दोनों मिलकर खेत को जोत कर आते हैं और उसमें धान की फसल भी बो आते हैं। गोविंद उसकी बात सुनकर थोड़ा सा उदास हुआ, लेकिन उसकी पत्नी कहने लगी, खुद लक्ष्मी माता ने हमें यह संदेश दिया है और तुम हो कि अभी भी आलस में डूबे हुए हो। पत्नी के काफी जोर देने पर गोविंद को खेत पर जाना पड़ा। दोनों ने मिलकर रात भर खेत जोता और सुबह तक उन्होंने धान की फसल को भी बो दिया। कुछ दिनों बाद गोविंद के खेतों में धान की फसल निकल आई। फसल के कारण खेत का रंग सोने की तरह लग रहा था। उसे देखकर गोविंद की पत्नी ने कहा, सुनो जी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई एक नहीं बल्कि पूरे के पूरे धान सोने के हैं? देखो तो खेत कितना प्यारा लग रहा है। हाँ भाग्यवान, लेकिन लक्ष्मी माता ने तो हमें बताया था कि इस पूरी फसल में केवल 3 ही धान सोने के होंगे, बाकी तो सिर्फ धान ही होंगे। इसी तरह चलता रहा। गोविंद अपनी फसल का ध्यान रखता रहा, उसे समय पर पानी देता था और उसकी देखभाल भी करता था। उसकी धान की फसल पककर तैयार हो चुकी थी। फिर गोविंद और उसकी पत्नी दोनों खेत पर आए और उन सोने के धान के ऊपर चर्चा करने लगे। गोविंद ने कहा, सुनो भाग्यवान, अब चलो मिलकर उस 3 सोने के धान को ढूंढते हैं। गोविंद की पत्नी ने कहा, पागल हो क्या? अगर हम इस तरह से खेत में उन सोने के धान को ढूंढेंगे तो कोई भी हमें शक की नजरों से देखेगा और फिर हमें अपने सोने के धान पाने में बड़ी ही मुश्किल हो सकती है। एक काम करते हैं, हम इस पूरे धान की फसल को काट लेते हैं और धान निकाल लेते हैं। इसके बाद हम उन धानों में उन सोने के धान को भी ढूंढ लेंगे। गोविंद ने कहा, नहीं, इतनी फसल में अकेले कैसे काट पाऊंगा? मुझसे इतना काम नहीं हो पाएगा। एक काम करता हूँ, गांव से 2-3 आदमी को काम पर लगा लेता हूँ। इससे जल्द भी होगा और आराम से काम भी हो जाएगा। गोविंद की बात सुनकर उसकी पत्नी गुस्सा होते हुए बोली, अगर हम दूसरों से धान कटवाएंगे तो क्या पता वह सोने के धान वही लोग चुरा ले। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम दोनों मिलकर ही पूरे धान की फसल को काटेंगे। फिर गोविंद और उसकी पत्नी दोनों ने फसल काटना शुरू किया। तभी गांव के 3 लोग उन दोनों को अकेला फसल काटते हुए देखकर कहने लगे, गोविंद भाई, अकेले अकेले क्यों लगे हुए हो? फसल तो काफी अच्छी है, इसके लिए 2 आदमी और कर लो। नहीं चाचा, मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर इस पूरी फसल को आज ही काट देंगे और वैसे भी साथ काम करने के लिए कोई मिल नहीं रहा है। अरे नहीं मिल रहा तो चलो हम ही तुम्हारे साथ काम कर लेते हैं। यह सुनकर गोविंद की पत्नी बोली, नहीं चाचा जी, हम दोनों ही इस काम को कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। यह सुनकर तीनों आदमी ठीक बोलकर
कहते हुए वहां से चल दिए। गोविंद की पत्नी ने कहा, अच्छा हुआ जो ये लोग यहाँ से चले गए, वरना हमारा सोने का धान हमारे हाथ नहीं लग पाता। गोविंद और उसकी पत्नी दोनों धान की पूरी फसल काट लिए और घर लेकर चल दिए। वे दोनों मिलकर धान और भूसे को अलग किया और फिर उसमें सोना ढूंढने लगे। काफी कोशिश करने पर भी सोना नहीं मिला। इस पर गोविंद और उसकी पत्नी काफी उदास हुए। गोविंद की पत्नी गोविंद से बोली, सुनो जी, सोना तो नहीं है, अब क्या करें। हाँ भाग्यवान, सोना तो है ही नहीं इसमें। एक काम करो, तुम इस धान को जमींदार को बेच आओ, वैसे भी हम इस धान का क्या करेंगे। गोविंद उस पूरे धान को जमींदार के पास लेकर पहुंचा। जमींदार गोविंद की फसल देखकर काफी खुश हुआ, क्योंकि उसका पूरा धान सोने की तरह चमक रहा था। इस पर जमींदार खुश होकर उस धान के बदले गोविंद को बहुत सारे पैसे दिए, जिसकी गोविंद ने कभी कल्पना नहीं की थी। इसके अलावा जमींदार अगली बार के फसल के पैसे गोविंद को पहले से ही दे दिए, ताकि अगली फसल भी वही खरीद सके। अब गोविंद के पास काफी पैसे थे। वह उन पैसों को लेकर घर वापस लौट आया और अपनी पत्नी को दे दिया। गोविंद ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्य, सोना नहीं मिला तो क्या, देख रही हो ना, इतने पैसे पहले कभी नहीं थे हमारे पास। हाँ हाँ, सही कहा आपने, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है इतने सारे पैसे एक साथ देखकर। सुनो जी, जिस देवी ने आपको दर्शन दिए हैं, उन्होंने हमें सोना देने को कहा था, लेकिन उस सोने से हम इतना भी पैसा नहीं कमा सकते थे जितना कि हमने अपनी फसल को बेचकर कमाया है। अगर हम हर साल इसी तरह फसल बोया करेंगे तो हमारे पास काफी पैसा होगा, जिससे हम अपने आने वाली जिंदगी को अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। हम उस देवी की बात को समझ ही नहीं पाए। उनका असली मतलब तो यही था कि तुम्हारी फसल किसी सोने से कम नहीं है। हाँ हाँ भाग्यवान, सही कहा तुमने। अब हम मिलकर हर साल अच्छी फसल उगाएंगे और उसे जमींदार को बेचेंगे, बदले में हमें ढेर सारा पैसा मिलेगा। अब गोविंद और गोविंद की पत्नी मन लगाकर अपनी फसल को बोते थे और उसे बड़ा करते थे। पकने पर उसे काटकर जमींदार को बेच आते थे। धीरे धीरे गोविंद के पास काफी सारा पैसा आ गया और पति पत्नी दोनों ही बड़े सुखी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे।